सभी प्रेमी जनों को जय श्री परमानंद। जब से मनुष्य इस धरती पर आया है, अनेकों अनेक प्रश्न उसके मन में उठते रहे हैं, जैसे वह कौन है, किसने उसे बनाया है, उसका यहाँ आना एक स्वाभाविक क्रिया है या उसको बनाने वाला कोई और है। यदि उसको बनाने वाला कोई और है तो इसके पीछे उद्देश्य क्या है। इन्हीं सभी प्रश्नों को लेकर गुरु महाराज से प्रार्थना की तो यह इस चैनल के बनाने का उद्देश्य सिद्ध हुआ। आप सभी से प्रार्थना है कि स्वयं के कल्याण के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अन्य औरों के भले के लिए शेयर अवश्य करें। जय श्री परमानंद। स्वागत है आप सभी का संतमत सत्संग बगोला के इस मंच पर। गुरु महाराज, आज का प्रश्न जनकपुरी दिल्ली से है और विशाल गौतम जी हैं। ये पूछते हैं गुरु महाराज कि आज इस आपाधापी भरे जीवन में मनुष्य सुख चाहता है और इस चाह में वो तरह तरह के लोगों से मिलता है, जिसमें गुरुओं की खोज भी एक है। तो ये जानना चाहते हैं कि गुरु के अंदर ऐसे क्या गुण हों जिनकी वजह से इनका जीवन सफल हो जाए। यही प्रश्न। मेरी प्यारी प्यारी आत्माओं, आज का जो प्रश्न है दिल्ली जनकपुरी से विशाल गौतम जी हैं। वो प्रश्न करते हैं कि आज की आपाधापी भरी जीवन में अनेक लोगों से मिलते हैं, संतों के विषय में भी सुनते हैं, संतों की विषय चर्चा में भी आते हैं, तो पूछते हैं कि संतों में कैसा गुण हो जिससे उनका जीवन धन्य हो। जो मेरी समझ में आया, तो पहली बात तो विशाल जी, आपका जो प्रश्न है थोड़ा सा गलत है, क्योंकि संतों में गुण नहीं हुआ करते। संतों में गुण नहीं हुआ करते। संत तो अपने आप में संत होते हैं, और वैसे तो हमारे पास ऐसा कोई पैमाना नहीं बना आज तक जो संतों की परीक्षा करे, संतों को जाने कि इसमें क्या है, कैसे है। अब बात रही, आपने कहा कि हम लोगों से मिलते हैं या आपाधाप भरी जीवन है हमारा, तो ये जीवन तो जब से स्टार्ट हुआ, जब से सृष्टि हुई है और आज तक, जब तक हम बात कर रहे हैं 30 दिसंबर तक, ये संसार हमेशा आपाधापी वाला ही रहा है। हमेशा आपाधापी इसमें रही है। फर्क इतना है कि पहले लोगों की इच्छाएं सीमित हुआ करती थी। उनकी इच्छाओं का ज्यादा विकास नहीं था, विशालता नहीं थी उनकी इच्छाओं की। जो उनकी इच्छाएं होती थीं वो पूर्ण हो जाती, वो शांत हो जाते थे, अपने आप में आनंद लेते थे, मस्त रहते थे। आज क्या है कि हमारी इच्छाओं का अंत नहीं रहा है, अनंत इच्छाएं हो गई हैं। और इच्छाएं वो हो गई हैं जिन इच्छाओं से हमें कोई लाभ नहीं है, जिन इच्छाओं से हमें कोई लाभ नहीं है। फौरी तौर पर थोड़ा बहुत लाभ होता है, मगर लास्ट में वह इच्छाएं हमारे लिए दुखदायी हो जाती हैं। दूसरी बात आपने कही कि संतों की बात, तो आज इसमें भी थोड़ी सी समस्या पैदा हुई है। आज संत कम, व्यापारी अधिक हो गए हैं। संत कम, दुकानदार अधिक हो गए हैं। संतों ने अपना काम करना बंद कर दिया है। कोई संत औषधियों का प्रचार कर रहा है,
कोई संत ज्योतिष की चर्चा कर रहा है और कोई संत आपके बिगड़े हुए कामों को बना रहा है। किसी के संतान नहीं तो संत उसको संतान पैदा कर रहे हैं। किसी का व्यापार नहीं चल रहा तो उसके व्यापार को संत चलवा रहे हैं, ताबीज देके, धागा देके, गंडा दे करके। यह सब काम संतों के नहीं थे। औषधि का प्रचार करना, औषधि देना, शरीर को स्वस्थ रखना, यह वैद्य का काम था। पंचांग देखना, ग्रहों को देखना, ग्रह गोचर देखना, यह पंडित का कर्म था। दुकान चलाना, दुकान प्रॉफिट कराना, ये व्यापारियों में कुछ विशेषज्ञ टाइप के लोग होते हैं, ये उनका काम था। बच्चे पैदा कराना डॉक्टरों का काम था, वैद्यों का काम था, दाई का काम था, इस टाइप के लोग होते थे। तो ये काम संतों ने बंद कर दिया है। आपके काम बनाना, जो आपके बिगड़े हुए कार्य हैं, जिसको आप नहीं बना पा रहे हैं, उनको बनाना, ये भी संतों ने चालू कर दिया है। मगर बंधु, माफ करें, ये संतों के कार्य नहीं है। ये लोग हमारी भावना से खेलते हैं, हमारी आस्था से खेलते हैं। हमारा काम बने ना बने, पर इनका काम अवश्य बन जाता है। इन सब बातों के पीछे जो इनका लॉजिक होता है, वो मात्र पैसा कमाना होता है, आश्रमों में भंडारा कराना होता है, अधिक से अधिक दान लेना होता है। मेरी बात का बुरा न माने, आपको 100 रुपये की ज़रूरत है और संत को 1 लाख रुपए की ज़रूरत है, जबकि संत को 1 पैसे की भी ज़रूरत नहीं है। संत माने शांत, संत माने सत्य, संत माने अपने अंत को जानना, संत माने अपने आप को जानना, संत माने परमेश्वर को जानना। संसार को जानना संत का कर्म नहीं है। संसार को जानते जानते तो हमारे इतने जन्म हो गए कि हम जन्मों की गिनती करने बैठे तो हमें शायद याद नहीं होगा। केवल संसार को जानते ही जानते हमारे साथ ये हो गया, मगर संसार को जानते जानते हम कभी अपने आप को नहीं जान पाए, अपने को भूल गए। संत केवल हमें अपने आप को जनाने के लिए प्रयास करते हैं, हमें यह बताते हैं कि आप कौन हैं, मरने जीने वाला कौन है, जो दुखी हो रहा है कौन है, जो आपाधापी कर रहा है वो कौन है, जो झूठी प्रशंसा में पड़ा है वो कौन है, जो ईर्ष्या में पड़ा है वो कौन है। केवल संत हमें यही बताते हैं, यही समझाते हैं। एक संत कहते हैं कि संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, और तपत बुझावें दास की, प्रभु देकर अपना रंग। संत बड़े परमार्थी। संतों का काम है परमार्थ करना, दूसरों का कल्याण करना, दूसरों की भलाई करना। भलाई क्या है हमारी? अगर हम ये मानते सांसारिक भलाई हमारी भलाई है, तो आज तक हमारा जन्म मरण क्यों नहीं समाप्त हुआ? क्या कारण है जो आज तक हम जन्मते आ रहे हैं? और बंधु विचार करना, इस दुनिया में कोई सुखी नहीं है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई चित्त उदास, एक एक दुख सबई को, सुखी संत का दास। सब दुखी हैं यहां। आप पहले एक बार किसी के यहां जाएं,
अच्छी अच्छी चर्चा करेंगे, वो भी अच्छी अच्छी चर्चा करेगा। जैसे ही आप थोड़ा सा उसके दुख के तार को हिला दें तो वो फिर रोना चालू कर देगा थोड़ी देर बाद। इतना दुखी है, सब कुछ है उसके पास, पर संतुष्टि नहीं है। झूठी शान में, झूठी अंधी दौड़ में फंसा हुआ है। तो संत हमारा कल्याण करते थे, हमारी भलाई करते, हमारा परमार्थ करते थे, क्योंकि संत स्वार्थी नहीं होते, परमार्थी होते हैं। परमार्थ क्या है? हमें सत्य का ज्ञान कराना, हमें सच का ज्ञान कराना। सत्य क्या है, सच क्या है, वह जानते हैं, उनके जीवन का अनुभव होता है। इसीलिए संत को क्रोध नहीं आता। क्रोध किसे आता है? जो सत्य से अनभिज्ञ होता है। कई बार हम रोड पे चलते हैं, हमसे किसी का वाहन टच हो जाता है, हम 2 थप्पड़ मारते हैं और कहते तू मुझे जानता नहीं, मैं कौन हूं। बंधु, किसी दूसरे के जानने से क्या होगा हमारा? मान लो हम जान भी लें उसको, क्या लाभ होगा? जानना तो हमें अपने आप को है, तभी तो हमारा कल्याण होगा। हम अपने घर को साफ करेंगे तभी तो हमारा कल्याण होगा। तो संत क्या करते हैं? हमें अपने आप को जनाते हैं, हमें बताते हैं कि तुम कहां से आए और क्यों आए हो यहां पे। क्या उद्देश्य था उस परमेश्वर का भेजने वाले का? उसका उद्देश्य ही केवल यह था कि हम किसी संत की शरण में जाकर के संत के वाक्यों के ऊपर विश्वास करके भजन स्मरण करें, अपने आप को जाने, मैं कौन हूं, कहां से आया हूं, कौन हूं और क्यों आया हूं। भेजने वाला भी कोई है, जो भेजने वाला भी कोई है, वो कौन है भेजने वाला? तो बंधु, जब आप अपने आप को जान लेंगे ना, तो उस भेजने वाले को भी जान लेंगे, भेजने वाले को भी आप जान लेंगे। तो संत बड़े परमार्थी, परमार्थ केवल संत करना जानते हैं, संसारी परमार्थ करना नहीं जानता है। शीतल जिनके अंग, तपत बुझावे दास की। तपत क्या है आपके अंदर? चाय तो पी ली आपने, बढ़िया चीज चाय पी ली, कॉफी पी ली, बढ़िया होटल में भोजन कर लिया, बढ़िया बिस्तर पे आप सो रहे हैं, बढ़िया कपड़े हैं आपके पास, कोट है, पैंट है, टाई है, धोती है, पजामा, जो भी है, ब्रांडेड कपड़े पहन रहे हैं, ब्रांडेड गाड़ियों में चल रहे हैं, बढ़िया बढ़िया रोडों पे चल रहे हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रह रहे हैं, बड़े बड़े पद हैं आपके पास, प्रतिष्ठा है आपकी, मगर फिर भी अंदर से आप दुखी हैं, फिर भी ईर्ष्या आपका पीछा नहीं छोड़ रही, फिर भी आप सुखी नहीं हैं, फिर भी आप आनंदित नहीं हैं, फिर भी आपको उस परम आनंद का अनुभव नहीं हुआ जिसको करने के लिए आप आए थे। क्यों? क्या कारण रहा? इसका कारण रहा कि आप संतों की शरण में नहीं गए, आप व्यापारियों की शरण में चले गए, जिनका उद्देश्य केवल पैसा कमाना है, दूसरा कोई कार्य नहीं है, कोई दूसरा कार्य नहीं है। जितना आपको भरमा सकते हैं वो भरमाएंगे आपको, जितना झूठ बोल सकते हैं उतना बोलेंगे। हमारे जो बाप दादे पीछे चले गए हैं, खत्म हो गए हैं, वह बताएंगे कि तुम्हारे पितृ रूठे हुए हैं। पितृ रूठे हुए तो क्या उपचार है? बोलो हमारे पास उपचार है इसका। 50-40 हजार रुपए का खर्चा करा देंगे और उस 50-40 हजार के सामान को बांध के ले जाएंगे। ये संतों का कर्म नहीं था, ये पंडितों का कर्म था। आप देखें,
आज बड़ी बड़ी मंचों पे संत बैठे हुए हैं। मैं तो खैर उनको संत भी नहीं कहता हूं, सॉरी, संत तो संत होते हैं। संतों के तो चरणों की धूल भी मिल जाए ना तो भी हमारा कल्याण हो जाता है, तो धूल भी नहीं मिलती हमको। देखो, आए दिन कोई संत साधु प्रकट हो जाता है जो दुनिया का कल्याण करता है, और जैसे ही उसके टेंट में भगदड़ होती है, कोई मर जाते हैं, कोई टेंट गिर जाता है, आग लग जाती है, कोई अनहोनी घटना घटित हो जाती है, तो संत आगे आगे होता है, पुलिस उसके पीछे पीछे होती है, मगर वहां उसका कोई वश नहीं चलता, मजिस्ट्रेट के दिमाग को फेरना नहीं आता, वहां कोई उसके पास मंत्र नहीं है। हमारे यहाँ प्रसिद्ध संत हुए हैं, मैं तो फिर भी उनको संत नहीं कहूँगा, और ना ये कहूँगा तो वह संत थे, क्योंकि मैं नहीं जानता उन्होंने कोई ऐसा कर्म किया नहीं किया। उनके पास हर तरह का मंत्र था, हर प्रकार का मंत्र था, नाचना कूदना सब कुछ होता था स्टेज पे। मगर जब वो पकड़े गए तो 20-20 लाख 20-20 करोड़ रुपए मजिस्ट्रेटों को देना चाहा, फिर भी आज तक वो छूट नहीं पाए। वह जेल में दोष सिद्ध हो गया है। कहां गए वो मंत्र उनके पास? क्या दुनिया के लिए मंत्र बनाए थे उन्होंने? लोगों के लिए मंत्र बनाए थे? लोगों के लिए सिद्धियां थीं? अपने लिए वो सिद्धि काम नहीं कर रही है। जो बंदूक दूसरे को मार सकती है, क्या वो अपने को नहीं मार सकती है? आपको मारने का काम करती है, मुझे मारने का काम नहीं करेगी। नहीं, बंदूक का तो जो सामना करता है उसको मारती है, वो उसकी किसी से यारी थोड़ी, उससे कोई रिश्तेदारी थोड़ी है। ट्रेन का जो ड्राइवर है वो ट्रेन के सामने आ जाए तो उसको भी मार देगी। वो तो ट्रेन किसी से कोई जान पहचान नहीं होती, इसकी कोई रिश्तेदारी नहीं होती है। इसीलिए हमको बहका करके, हमको फुसला करके, हमारे अंदर अधिक से अधिक अज्ञान भर करके वह अपनी जीविका, अपनी रोजी, अपनी प्रतिष्ठा बनाते हैं। तो हम संतों के शरण में नहीं गए, संतों की चरणों की धूल भी नहीं मिली हमें। तो संत क्या करते हैं? संत केवल हमें अपना परिचय देते हैं। तुम कौन हो, कहां से आए हो, क्यों आए हो? जैसे मैंने अभी कहा, भेजने वाले का उद्देश्य क्या था? तो भेजने वाले का जो उद्देश्य था कि संसार में जाओ। देखो, आप हर रोज भागवत सुनते हैं और बड़े बड़े शास्त्रों को सुनते हैं, पुराणों को सुनते हैं। जैसे ही भागवत स्टार्ट होती है, मंगलाचरण होता है, सुखदेव जी बैठते हैं, राजा परीक्षित बैठ जाते हैं,